राधे राधे, हरे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गीता आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता का अध्याय एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है जहां कौरवों और पांडवों की दो सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने हैं। ऋषि वेद व्यास ने संजय को पूरी गाथा देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की, ताकि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को वह यह सुना सके। और इसके साथ ही साथ अर्जुन विषाद योग इस अध्याय को कहा जाता है। युद्ध के मैदान में कैसे शुरुआत हुई, अर्जुन की निराशा और मोह क्या रहा, इस बात को इस प्रथम अध्याय में दर्शाया गया है। इस अध्याय में अर्जुन अपने परिजनों के साथ युद्ध करने की स्थिति में बिल्कुल भी अक्षम महसूस कर रहे थे और अपने कर्तव्य और धर्म को लेकर भ्रमित हो रहे थे। और साथ ही साथ इस अध्याय में एक श्लोक है सबसे पहले, जिसमें ये कहा गया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यानी कि भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक को हम समझने जा रहे हैं कि यह श्लोक किसने और किससे कहा। यदि आप गीता के सारांश को संक्षेप में, जैसे कि नव युवा पीढ़ी आजकल इतना ज़्यादा पुस्तकों में गीता को पढ़ती नहीं है, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती नहीं है, यूट्यूब चैनल पर आती है और संक्षेप में सुनना चाहती है, जानना चाहती है, तो निश्चित रूप से वह हमारे चैनल पर आएँ और संक्षेप में प्रत्येक अध्याय के बारे में वह समस्त जानकारी प्राप्त करें कि यह किस प्रकार से गीता लिखी गई और किस प्रकार से इसके अध्यायों का वर्णन है संक्षेप में, और क्या क्या उनके लिए समझना गीता के सार में ज़रूरी है वर्तमान समय में। तो बढ़ते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछा गया, प्रश्न किया गया, जिसमें वह युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अपने और पांडवों के बीच हुई घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। श्लोक का अर्थ कुछ इस प्रकार है। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस बात को सुनकर संजय बोले, दृष्टा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन स्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। यह श्लोक बोलते हुए संजय ने स्पष्ट किया कि हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास जाकर कह रहे हैं, पश्यताम पांडु पुत्राणामाचार्य महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। भावार्थ यह है कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। भावार्थ, इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महाशूरवीर और धनुर्धर हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा हैं। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरजी कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंड। यह भावार्थ कहते हुए बोले संजय, धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। फिर वह बोले, युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान। संजय बारीकी से समस्त महाभारत के इस युद्ध को देख रहे थे और वह यह भी देख रहे थे कि अर्जुन किस प्रकार से धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी में खड़े हैं और धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्युत कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे।
जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, एक साथ करना है, कैसे करना है, मैं उनको भी देख सकूं। और यह सारा वार्तालाप संजय धृतराष्ट्र को बताते रहे कि अर्जुन इस प्रकार की बातें कृष्ण के साथ कर रहे हैं और याचना कर रहे हैं कि मैं किस प्रकार से युद्ध करूं। और भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा उन्होंने कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन सभी कुरुवंश के सदस्यों को देख। वहाँ प्रथापुत्र अर्जुन ने अपने ताऊओं, चाचाओं, दादा परदादाओं, गुरुओं को, मामाओं को, सभी को देखा। और यह सब देखकर उनका मन बहुत व्यथित हो रहा था। कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में सभी संबंधियों को देखा। वह देखते ही जा रहे थे, करुणा से अभिभूत हो रहे थे, शोक में डूब रहे थे और अंत में कहने लगे, हे कृष्ण, युद्ध की रक्षा, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, अंग ढीले पड़ रहे हैं, मुख सूख रहा है और मेरे शरीर के कंपन में रोमांच उत्पन्न हो रहा है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है, त्वचा जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य चाहता हूँ, ना ही सुखों की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य का क्या लाभ जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है। जब वे ही रहेंगे तो इन सब का क्या लाभ। यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं माधव, और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार वह आगे पुनः भगवान श्री कृष्ण से याचना करते रहते हैं, क्योंकि वह विषाद में है, वह शोक में है। कहते हैं, हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों ना हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म का नाश हो जाता है, संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। हे मेरे पार्थ, हे मेरे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। और लगातार यही बात कहते जा रहे थे कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। हे मेरे माधव, ऐसे पतित कुलों के पितृ गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल के दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोष रहते कुल घनानाम वर्ण संकर कार कहे, उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। पुनः वह कहते हैं, इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों का निश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुध्यता भावार्थ। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। भाव, यदि मुझ शस्त्र रहित विरोध न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डालें, तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। फिर संजय का उवाच धृतराष्ट्र के समक्ष होता है, एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्ना मानसः। संजय ने कहा, इस प्रकार शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में यह कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे धर्म कर्म युद्ध योगो नाम प्रथमो अध्याय संपूर्णम। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्म कर्म युद्ध योग नाम का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। और
मैं अधम क्या जानूं भगवान श्री कृष्ण, हे मेरे पार्थ, तुम्हारी इस गाथा का वर्णन करना और किस प्रकार से तुमने महाभारत के युद्ध में एक सारथी बनकर, एक पार्थ बनकर अर्जुन को इतने बड़े युद्ध से विजयी कराया और अधर्म के विरुद्ध धर्म का साथ दिया और कर्म पथ पर चलना सिखाया। हे मेरे पार्थ, तुम्हें कोटि कोटि नमन है। तत्पश्चात मेरे श्रोताओं, अब हम अगली वीडियो में प्रथम अध्याय के संपूर्ण होने के पश्चात हम जानेंगे कि प्रथम अध्याय का महत्व क्या है, हमें प्रथम अध्याय क्यों पढ़ना सुनना चाहिए। इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और यदि आपको इस अध्याय से संबंधित कोई भी संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री राधे राधे, हरे कृष्णा।